तो इस एपिसोड की शुरुआत में जहां पर प्रीलिम्स अरीना की दिखाई जाती है, जहां पर प्रीलिम हो रहे होते हैं, तो वहां पर एल्डर्स बैठे होते हैं, बड़े सेक्टर्स के मास्टर्स भी वहां पर बैठे होते हैं और सेक्टर पैट्रियार्च भी बैठे होते हैं। इसी के साथ ही एल्डर चियोंग जो होते हैं, जो प्रीलिम्स ले रहे होते हैं, वो एक माउंट हुआ के एल्डर होते हैं, उनके हाथ में तलवार होती है और उनके सामने जहां पर डिसाइपल होता है जो कि ग्रेट मार्शल अलायंस की तरफ से होता है। तो जैन जिया जो कि हमारे वी जोनो का ही डिसाइपल है, वो वहां पर सामने खड़ा होता है और काफी ज्यादा डर भी रहा होता है क्योंकि उसका मुकाबला जहां पर एक एल्डर से होने वाला है और उसे यहाँ पर 3 एक्सचेंजेस को ब्लॉक करना होगा या फिर उन्हें अवॉइड करना होगा। तो वो सोच रहा होता है क्या वाकई में ये कर पाऊंगा। अभी तक यहाँ पर 30 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही लड़के टेस्ट को पास कर पाए हैं। इसका मतलब यह है कि पासिंग आउट जो है वो काफी ज्यादा कम होने वाली है और मेरे लिए यहाँ पर और भी मुश्किल होगा। सामने से मास्टर चियोंग जो होते हैं वो सोच रहे होता है कि इस लड़के को देखो, हालांकि इसके हाथ पांव कांप रहे हैं लेकिन फिर भी इसकी आंखों के अंदर मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जीतने की लगन है। मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में एक राइजिंग स्टार है और अगर मैं यहाँ पर इसने मेरे एक भी अटैक को फेस कर लिया तो मैं इसे पास कर दूंगा। तो इसी के साथ ही एल्डर चियोंग जो होते हैं वहां पर कहता है कि लड़के रेडी हो जाओ, मुझे लगता है कि तुमने अपना स्टैंस ले लिया कि ऐसे तुम यहाँ पर अटैक को ब्लॉक करना चाहते हो, तो फिर मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूं। तो एल्डर इसी के साथ ही वहां पर अपनी तलवार लेकर सामने की तरफ स्टैब करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से जैन जिया जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं इसको कैसे अवॉइड करूंगा, क्या मैं मरने वाला हूं, मैं इसको ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो ये सोचता है कि सामने से पत्थर आ रहा है, तो वो नीचे की तरफ झुकता है और अटैक को अवॉइड कर लेता है। एल्डर चियोंग इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहता है कि लड़के ये क्या, तुमने तो अटैक को अवॉइड कर लिया, जबकि मां जैन जिया बेचारा घबराया हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मैं तो मरने ही वाला था, लगता है कि मैं पास नहीं हूंगा, मैं फेल होने वाला हूं। तब क्या एल्डर चियोंग जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आजकल के जो राइजिंग स्टार्स हैं उनमें से कुछ राइजिंग स्टार्स ऐसे हैं जिनका जो टैलेंट है वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है। लड़के जैन जिया तुम पास हो गए हो, तुमने प्रीलिम्स को पास कर लिया। तो ये बात सुनते ही जैन जिया हैरान होता है और कहता है इस बात का क्या मतलब, अभी तो सिर्फ एक ही एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पर 3 स्ट्राइक्स की बात हुई थी। तो एल्डर से कहते हैं कि हाँ यहाँ पर ये फैसला मैंने ही करना है, तुमने यहाँ पर पहली अटैक को बड़ी अच्छे से डॉज किया, मैंने यहाँ पर तुम्हारी काबिलियत को देख लिया और तुम्हारी काबिलियत देखने के बाद मैं तुम्हें पास कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और बाकी की 2 स्ट्राइक्स फेस करने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम पास हो गए हो। तो जैन जिया उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि जिस टेस्ट में मास्टर वी की वजह से पास कर पाया हूँ, मास्टर वी जोनो मेरे पर पत्थर फेंकते रहे हैं जिसकी वजह से मेरी एबिलिटीज काफी ज्यादा बेहतर हो गई हैं। फिर साथ ही वहां पर रेफरी एल्डर जो होते हैं वो कहते हैं कि अब अगला कैंडिडेट वी जोनो है, राइटियस मार्शल अलायंस से, वी जोनो प्लीज यहाँ पर अरीना में आ जाओ। तो जैन जिया कहता है क्या मास्टर भी यहाँ पर प्रीलिम्स देने वाले हैं, मुझे नहीं लगा था कि मास्टर को यहाँ पर प्रीलिम्स देने की जरूरत है क्योंकि वो तो एक एल्डर लेवल के मास्टर हैं। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इस एल्डर बेचारे को तो ऊपर वाले ही बचाए, क्योंकि अगर यहाँ पर मास्टर वी जोनो को गुस्सा आ गया या फिर वो सीरियसली फाइट करने लगे तो फिर ये एल्डर नहीं बच पाएगा। और इसी के साथ जैन जिया जो होता है वहां पर से नीचे उतर जाता है। तो 2-3 बार वहां पर मैं वी जोनो का नाम पुकारा जाता है। तो एल्डर चियोंग कहते हैं लगता है कि वो लड़का यहाँ पर नहीं है, तो चलो फिर ठीक है अगले बंदे को बुला लो। जबकि उसी भीड़ के अंदर से आवाज आती है, मास्टर वी गोंगडोंग जो होते हैं अपने बेटे से कहते हैं डफर कहीं के, तुम यहाँ पर खड़े खड़े सो रहे हो, जल्दी से दफा हो जाओ, ऊपर स्टेज पर जाओ, जाकर फाइट करो, तुम्हारा प्रीलिम स्टार्ट हो चुका है, क्या तुम प्रीलिम दिए बिना फेल होना चाहते हो। तो वी जोनो कहता है अच्छा डैड मैं जा रहा हूँ और इसी के साथ ही वो वहां पर ऊपर चला जाता है। तो वी जोनो मास्टर चियोंग के सामने जाकर खड़ा होता है लेकिन उसकी शक्ल ऐसी होती है जैसे 12 बजे हुए हों। तो मास्टर चियोंग कहते हैं ये क्या चीज है, मैंने यहाँ पर बहुत सारे अजीब अजीब से नमूने देखे लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह का एक स्लोथ देख रहा हूँ जिसकी आंखें ऐसे लगती है जैसे मरी हुई मछली की आंखें हों। क्या ये लड़का वाकई में यहाँ पर प्रीलिम्स देने के लिए है या फिर इसके बाप ने इसे यहाँ पर डंडे से पीट कर भेज दिया है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि लड़के मैं यहाँ पर 3 बार अटैक करूंगा। तो वी जोनो उसकी बात को टोकता और कहता है हाँ मुझे पता है। तो मास्टर फिर से उसे कहते हैं कि क्या तुम कुछ और पूछना चाहते हो। वी जोनो फिर से उसकी बात को काट देता और कहता है आप जल्दी से स्टार्ट करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये बात सुनते ही मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो मास्टर चियोंग कहता है कि इस बच्चे की हिम्मत तो देखो, इतना लेजी बच्चा और ऊपर से यहाँ पर एटीट्यूड दिखा रहा है, इस बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा। इस बच्चे ने मेरे साथ बदतमीजी की और इसी वजह से अब मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ इसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ, अब तो इसे यहाँ पर ऊपर वाले ही बचा सकता है। और इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि लड़के रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि दुनिया कितनी खतरनाक है और तुम यहाँ पर सोते सोते किसी से फाइट नहीं कर सकते। तो एल्डर जो होते हैं वहीं पर से अपनी तलवार के अंदर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हैं और अपनी पावरफुल स्ट्राइक के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वी जोनो ने ये सोचा था कि वो अटैक से पहले गिर जाएगा और इस प्रीलिम्स में फेल हो जाएगा, लेकिन जब वो सामने से आते हुए किलिंग इंटेंट को महसूस करता है तो वी जोनो कहता है कि ये तो हाथ दोगे और पीछे से एल्डर्स भी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि आपको एल्डर को रोकना चाहिए, वो यहाँ पर किलिंग इंटेंट के साथ एक बच्चे के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं। तो वहां पर सेक्टर लीडर भी सोच रहे होते हैं कि एल्डर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो इमोशनल हो गया, वो गुस्सा हो गया, इसी वजह से उसने ऐसा कर दिया है। इसी के साथ ही जैसे वहां पर एल्डर अपनी तलवार के साथ स्ट्राइक लगाते हैं वहां पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है और बहुत सारा धुआं भी निकलता है क्योंकि एक धमाका होता है।
है, लेकिन वह जब वहां पर से धुआं हटता है तो वो देखकर हैरान होता है कि वी जियोनो ने बस वहीं पर खड़े खड़ी अटैक को अवॉइड कर लिया होता है। तो एल्डर उसे कहता है कि ये क्या, इस लड़के ने अटैक को डॉज कर लिया और साथ ही हमारा वी जियोनो वहां पर जमाइयां ले रहा होता है। तो एल्डर कहता है ये क्या हो गया, ये लड़का तो यहाँ पर जॉन कर रहा है, इतना एटीट्यूड मैंने किसी में नहीं देखा, इसने मेरे पहले अटैक को तो डॉज कर लिया लेकिन दूसरे को नहीं कर पाएगा। तो एल्डर उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर दूसरे अटैक की बारी है। तो वी जियोनो से कहता है क्या मतलब है दूसरे अटैक की बारी है, मैं पास हो गया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर चोंग उसे कहते हैं कि यहाँ पर 3 एक्सचेंज होने हैं, 3 बार मैंने तुम्हारे पास स्ट्राइक लगानी है, एक स्ट्राइक हुई और तुम कह रहे हो कि तुम पास हो गए हो, सिर्फ एक स्ट्राइक में तुम पास नहीं हो सकते। तो वी जियोनो कहता है क्या मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, पहली बात तो यह है कि तुमने इमोशनल होकर गुस्से में मेरे ऊपर फुल स्ट्राइक की थी, यानी फुल पावर के साथ मेरे ऊपर स्ट्राइक की और मैंने उस अटैक को डॉज कर लिया जो कि मेरी खुशकिस्मती थी, और अब तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम यहाँ पर मुझे पास नहीं करोगे। तो एल्डर चियोंग उसे कहता है कि बकवास बंद करो, ये तुम क्या कह रहे हो, हम लोग यहाँ पर फेयर एंड स्क्वेयर सभी को एक मौका देते हैं और तुम्हें भी यहाँ पर वैसा ही एक मौका मिल रहा है, हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से फेयर हैं। तो हमारा वी जियोनो से कहता है कि वहां पर जैनजिया की तरफ देखो, वो लड़का जो जैनजिया क्लैन का लड़का है उसे तुमने सिर्फ एक एक्सचेंज में क्यों पास कर दिया, जब तुमने उसके ऊपर अटैक किया उसने अटैक को डॉज किया और तुमने कहा कि वो पास हो गया है, और अगर मैंने यहाँ पर सेम किया है तो फिर तुम मुझे क्यों कह रहे हो कि यहाँ पर मैं फेल हो गया, यानी मुझे यहाँ पर बाकी की 2 स्ट्राइक्स भी फेस करनी पड़ेंगी। हमारा वी जियोनो से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे क्लैन के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तुम्हारी माउंट हुआ सेक्टर के लोग यहाँ पर फेयर नहीं है, मुझे लगता है कि जैनजिया क्लैन के लोग जो उनकी रिस्पेक्ट हमारी वीक गोंगडोंग क्लैन से ज्यादा है, इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हो। अगर वो लड़का एक स्ट्राइक को फेस करने के बाद पास हो सकता है तो फिर वी क्लैन का लड़का क्यों नहीं पास हो सकता। वो अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ कहना चाहिए। तो इसी के साथ ही फादर भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि हालांकि वी जियोनो की जो हरकतें हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये बात तो मुझे भी खल रही है, क्या मेरा बच्चा इतना ज्यादा गया गुजरा है कि वो यहाँ पर एक स्ट्राइक लगाने के बाद, वो भी इतनी पावरफुल स्ट्राइक लगाने के बाद उसे कहे कि तुम्हें 2 स्ट्राइक को फेस करना है, जबकि जैन क्लैन के लड़के को उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्राइक में पास कर दिया है। तो मास्टर वी जो होते हैं अब यहाँ पर इस बात को पर्सनली ले लेते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा बेटा, मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पर खड़ा होकर बात करूंगा, कोई मेरे बेटे के साथ इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता और उसे नीचा नहीं दिखा सकता। तो मास्टर वी गोंगडोंग चलाकर कहता है कि मैं वी जियोंग हान यहाँ पर तुम सभी के सामने ये बात करना चाहता हूँ कि हमारा वी गोंगडोंग क्लैन किसी से कम नहीं है, और अगर तुम्हारी माउंट हुआ सेक्टर के लोग यहाँ पर उन्हें लगता है कि वी गोंगडोंग हमारे वी क्लैन जो वो इतना कमजोर है और तुम लोग यहाँ पर दूसरे क्लैंस के मुकाबले में हमेशा यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। तो मास्टर वी उन लोगों से कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुमने जिस लड़के को पास किया था दोबारा से उसका टेस्ट लो, जो होना था वो हो गया, लेकिन अगली बार अगर तुम लोगों ने इस तरह से किया, किसी डिसाइपल के साथ अनफेयरनेस दिखाई, तो फिर मैं यहाँ पर खुद तुम लोगों को जज करूंगा। बाकी के सभी लोग भी मास्टर वी की बात सुनने के बाद यही बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये बात वाकई में सच लग रही है, ये जो अलायंस का जो प्रीलिम है वो बिल्कुल भी फेयर एंड स्क्वेयर नहीं है, लड़की इस लड़के के साथ यहाँ पर गलत हुआ है। तो मास्टर वी जब वहां पर उन सभी लोगों से बात करते हैं और साथ ही वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा अब यहाँ पर इनको दिखा दो कि हमारा वी क्लैन क्या कर सकता है, इन्होंने यहाँ पर हमारे वी क्लैन को नीचा दिखाया, अब तुम यहाँ पर हमारे वी क्लैन की इज्जत बढ़ाओगे, बेटा इस एल्डर को दिखा दो तुम क्या कर सकते हो, इसकी बाकी की 2 स्ट्राइक्स को फेस करो और ऐसे फेस करो कि इन्हें भी समझ आ जाए कि वी क्लैन को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ ही हमारा जियोनो अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर डैड कभी मेरे बारे में बात नहीं करते, लेकिन अब जबकि वी क्लैन की इज्जत की बात है तो डैड ने मेरे पर भरोसा किया, तो फिर मैं भी यहाँ पर अपने क्लैन की इज्जत रखूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड एंड हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा क्या हमारा वी जियोनो इस एल्डर को बुरी तरह से पीटने वाला है, वो भी सभी के सामने या नहीं।